Good evening, everyone. Respected seniors, colleagues, and our TA friends. Foxy, under the aegis of Obs and Gynae Society, Gorakhpur, and ISOPAP Society, welcomes you all for the CME about the breastfeeding. Breastfeeding is an investment in the future health of our children and adults. In fact, the initiative is a global effort for improving the role of maternity services to enable mothers to breastfeed their babies. And breastfeeding is the most natural, healthy, best start a mother can give to an infant. It is not only a nourishment, but also it increases the bonding between mother and child. In fact, we say it is a golden liquid, and that should be started in the golden hours. So today we are going to start with a CME, and I welcome all our esteemed audience, guests, speakers. And I would like to request Dr. Rajesh Gupta sir as a speaker. A very humble and down-to-earth person. Now I request Dr. Rajesh to... Thank you, ma'am, for your kind words. I am not a very down-to-earth person. I am a person living on this earth. First of all, I am thankful to the GOGS and ISOPAP Gorakhpur branch for providing me a golden opportunity to speak on the golden hour in this gathering of learned, beautiful ladies and gentlemen. Golden hour term is very wide term. मैम ने बताया कि गोल्डन आवर पर बोलना है, तो मैंने क्यूरियोसिटी वाइज मैंने ओके कर दिया. फिर मैंने सर्च किया गूगल पर गोल्डन आवर क्या है, तो उसमें सरप्राइजिंग मैं तो मुझे नहीं मालूम था. गोल्डन आवर के दो मीनिंग्स दिए हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी में. पहला गोल्डन आवर, इट इज़ द पीरियड 1 hour बिफोर द सनसेट एंड 1 hour आफ्टर सनराइज विच इज़ बेस्ट गोल्डन आवर इन द फोटोग्राफी वर्ल्ड. और उसी में नीचे लिखा हुआ है मेडिकल डेफिनेशन, द फर्स्ट आवर आफ्टर a serious medical event or injury during which treatment is likely to be most effective. तो ये डिक्शनरी का मीनिंग गोल्डन आवर का है. Myself, Rajesh Gupta, practicing pediatrician, presenting you a talk on golden hour in the newborn. मैं ये टॉक केवल प्रेजेंट क्या कर रहा हूँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ आप लोग सामने. सारी चीज़ें पहले से पता है, और इस प्रेजेंटेशन के बदले में मेरी आस्क है आप लोगों से कि जितने बेबीज़ पैदा हों आज से आपके हॉस्पिटल में, दे शुड बी गिवन ब्रेस्ट फीडिंग इन 1 hour. अगर आप लोग रेडी हो इस आस्क को फुलफिल करने के लिए तो आगे बढ़ते हैं. गोल्डन आवर टर्म जो है एडम कोले ने दिया था. ही वॉज अ मिलिट्री सर्जन. वहाँ जितने भी ट्रॉमा होते थे, वुंड्स होते थे, तो वो सबको रेफ़र करते थे. उन्होंने एक स्टडी किया, देखा कि जिनको कुछ सबको एक ही इंजरी है, लेकिन कुछ की सर्वाइवल रेट अच्छी है, कुछ की लेट है. तो उन्होंने देखा इस चीज़ को कि जिनको हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम में वो भेज देते थे 1 घंटे के अंदर, उनका सर्वाइवल रेट और ट्रीटमेंट इफेक्ट एंड द लॉन्ग टाइम सिक्वली वॉज लेस एज कम्पेयर टू दोज हु वर रिफर्ड एंड ट्रीटेड लेट. तो उन्होंने टर्म दिया गोल्डन आवर. इस गोल्डन आवर टर्म को बहुत सारे स्पेशलिटीज़ आजकल अडॉप्ट कर रही हैं. गोल्डन आवर इन PPS, गोल्डन आवर इन स्ट्रोक, गोल्डन आवर इन वेरियस स्पेशलिटीज़. न्यूरोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को रेनॉल्ड्स एट ऑल ने अडॉप्ट किया, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट इन द न्यूनेटल केयर. द गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स practicing all the evidence-based intervention for term and preterm neonates, the initial 60 minutes of postnatal life for better long-term outcome. The neonatal management in the first hour of life is having an important effect on both immediate and long-term outcome of the neonates. इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर गोल्डन आवर को फॉलो करते हैं तो वो टर्म और प्रीमेच्योर सारों में फॉलो होगा, आउटकम सबका सेम रहेगा. गोल्डन आवर मैनेजमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न, इसको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं 2 ग्रुप्स में. मैनेजमेंट ऑफ द नॉर्मल न्यू बॉर्न बेबी, एंड दिस इज शोइंग द मैनेजमेंट ऑफ द हाई रिस्क बेबीज और प्री मैच्योर बेबीज, द लेफ्ट साइड बिग चार्ट. इन दिस केसेस द डिफरेंस इज दैट कि इन द प्री मैच्योर के डिलीवरी जो हाई रिस्क है, एंटिसिपेटेड हैं, उसमें वी आर मोर प्रिपेयर्ड फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंड फॉर द sterilization of the newborn, and it is shifted into the SCNU or NICU,
and managed accordingly. Even then, after discharge, we are focusing for breastfeeding in those also. For practicing the golden hour management, we should start it from the antenatal period. शुरू से ही पेशेंट इतनी बार आती है, सबको हमेशा हम लोग को उसके बारे में ट्रीटमेंट करें, एक लाइन बता दें, बेबी को ऐसा होगा तो ऐसा करना है. बाई स्टार्टिंग द मैनेजमेंट इन द एंटीनेटल पीरियड हम लोग हिस्ट्री लेते रहते हैं हमेशा उसका, और उसके बारे में जो प्राइमी है तो उसके ढेर सारे अप्रहेंशंस होते हैं, तो वी शुड रिमूव ऑल द अप्रहेंशंस. और उसका डिलीवरी के लिए कॉल आती है व्हेन शी डिलीवर्स, एंड इफ देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी abnormality एंड द बेबी क्राइज विद इन द गोल्डन मिनट. यहाँ गोल्डन मिनट जो है इस 1 आवर में इंक्लूडेड है. तो समझिए इस तरह से कि गोल्डन आवर में से 1 मिनट निकल गया तो गोल्डन 59 मिनट्स बच गए. तो इफ द बेबी क्राइज इन द गोल्डन मिनट एंड इज स्टेबलाइज, देन comes the management of the then starts the golden hour period. The golden hour management of the newborn includes delayed cord clamping, prevention of hypothermia, skin to skin contact, breastfeeding to be started within half an hour, and continuous monitoring and observation on the mother side, and parents to be counseled for feeding and warm care. ये 1 घंटे तो ज़रूर करना है सबको बेबी के आने के बाद. डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और अच्छा काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो कम से कम फिर से करें. लेकिन जो कर रहे हैं उनको भी लगता है कि 1 मिनट हम कर रहे हैं, लेकिन आप घड़ी देख के आप करेंगी तो दैट इज़ हार्डली 20 सेकेंड्स, क्योंकि वो टीम वर्क होता है. सर्जन वेट करने कह रहा है, असिस्टेंट जो है वो क्लैम्प कर दे रहा है, और पीडियाट्रिशियन हल्ला मचा रहा है कि बच्चा ठंडा हो रहा है, बच्चा ठंडा हो रहा है, जल्दी करिए. तो 20 सेकेंड्स ही लगते हैं, क्लैम्प हो जाते हैं बहुत, अदरवाइज वो 3-4 सेकेंड में कर देते हैं. तो वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन ऑल. टीम वर्क होना चाहिए, असिस्टेंट को समझा देना चाहिए कि नहीं अभी 1 मिनट वेट करिए, अनलेस एंड अनटिल बेबी इज हैविंग सम प्रॉब्लम और देयर इज सम कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग. नेक्स्ट कम द प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया. हाइपोथर्मिया बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेज करना. ओटी एकदम चिल है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, बेबी आउट हो गया, आप डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगी, बेबी एकदम कोल्ड हो जाएगा. पहले तो एक्टिव था, वो क्राई किया, सबने सुन लिया, अटेंडेंट ने सुन लिया, बच्चा बाहर आया तो सांस नहीं ले पा रहा है, तो अटेंडेंट जो स्पाइनल में पेशेंट है वो करिए हम तो रोता हुए सुने थे, अब क्या हो गया, आप कह रही है ऐसा हो गया. तो टेम्परेचर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हेड लॉस, हेड शुड बी कवर्ड इमीडिएटली. ओटी का टेम्परेचर 20, ओटी और लेबर रूम टेम्परेचर शुड बी 24 to 25. प्रेफरेबली अगर सीजर कर रहे हैं, ओटी कूल अगर ज़्यादा है तो वी कैन स्विच ऑफ द एसी फॉर 1 or 2 minutes before delivering the baby, so that temperature is stabilized, and after the baby is born you can again chill the AC, labor room or the OT. Then after comes the skin to skin contact and breastfeeding. Skin to skin contact in the golden hour. स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो गोल्डन आवर में होता है, देखेंगे 9 स्टेजेस में होता है. अभी इसको पढ़ने के बाद मुझे तो कम से कम लगा कि जो बेबी का 9 स्टेप्स होते हैं वो एकदम सामने आ गया है पिक्चर में कि हाँ रियल में ऐसा होता है. क्योंकि स्किन टू स्किन तो लगता है कि स्किन पर लगा दिया, बेबी को कर दिया और वो हो गया. पहला इज़ द बर्थ क्राई. द बेबी क्राइज इंटेंसली आफ्टर द बर्थ. दैट इज़ द ट्रांजिशन टू द ब्रीदिंग एयर. पहले वो लिक्विड में रहता है, एयर में आ रहा है तो ट्राई करता है, रिस्पिरेशन स्टेब्लिश होता है, एक्टिव. उसके बाद वो बच्चा एकदम जो है रिलैक्सेशन स्टेज में चलाता है, इन्फेंट रेस्ट. देयर इज़ नो एक्टिविटी ऑफ द माउथ, हेड, आर्म्स, लेग और बॉडी. तो ये थोड़े से पैनिक लगता है, अगर ये अभी तो रोया था चुप हो गया. दिस इज़ द नॉर्मल सेकेंड स्टेज, रिलैक्सेशन स्टेज. द थर्ड इज़ द अवेकनिंग स्टेज. उसके बाद फिर से वो थोड़ा सा साइंस ऑफ एक्टिविटी शो करेगा, अपना सर उठाएगा, दाएँ बाएँ देखेगा और स्मॉल मूवमेंट ऑफ द लिम एंड शोल्डर करेगा वो. दिस इज द थर्ड स्टेज और अवेकनिंग स्टेज. एक्टिव स्टेज, द इन्फेंट मूव्स द लिम्स, हेड एंड द मोर डिटरमाइंड मूवमेंट्स आर द रूटिंग एक्टिविटी. अब वो अपना हाथ चलाता है थोड़ा सा विदाउट शिफ्टिंग द बॉडी, ओनली ही मूव्स इट्स हैंड. रेस्टिंग स्टेज, इन्फेंट्स रेस्ट विद सम एक्टिविटी सच एज माउथ एक्टिविटी, सब्स ऑन हैंड. फेमिलराइजेशन, उसके बाद वो अगल बगल देखता है कि क्या है, फेमिलराइज होता है अपने आप को. It reaches the, if it has reached the areola, nipple with the mouth position to the brush and lick the areola. Then comes the suckling stage. The nipple, infant taken the nipple in the mouth and start sucking. And then comes the sleeping stage. उसके बाद बच्चा एकदम
बंद कर लेता है और एक तरह से स्लीप हो जाता है। दीज 9 स्टेजेस जो दिख रहे हैं ये तभी आपको दिखेंगे जब आप बेबी को मदर के स्किन पर तुरंत कांटेक्ट कर देंगे। नॉर्मल डिलीवरी में हमेशा ये रखें, अपने माइंड मेकअप करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टाफ को माइंड मेकअप करना ज़रूरी है। आप अपने कॉन्फिडेंस करें, स्टाफ में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें कि बेबी होते ही हम कहें ना कहें, ऑब्स्टेट्रिशियन आप लोग कहें या ना कहें, बेबी को तुरंत मदर के ब्रेस्ट के बीच में रख दें, ये ध्यान देते हुए कि वो बेबी सफोकेट ना हो। ही डजंट सफोकेट्स विद द हेवी ब्रेस्ट, और अगर ब्रेस्ट एकदम साइड अपार्ट हैं तो यू कुड पुट सम स्पंज और सम फीमेल अटेंडेंट कैन ब्रिंग बोथ द ब्रेस्ट टुगेदर। दिस इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द 9 स्टेजेस। द फर्स्ट इज द बर्थ क्राई, तुरंत बच्चा क्राई कर रहा है। देन देयर इज रिलैक्सेशन, देन देयर इज अवेकनिंग, स्टेज ऑफ एक्टिविटी, देन रेस्ट, stage of crawling, familiarization, suckling, and then it is sleeping. ये सारा कुछ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कह सकते हैं, मिनट्स में हो जाता है। आप लोग सब लोग जब जाइए, अभी जो भी सबके वहाँ कॉल लगी होगी, जाएंगी तो उसको देख करके देखेंगी और 9 स्टेज को याद करेंगी कि ये दिख रहा है। देन यू विल रिमेंबर फॉर द होल लाइफ। दिस इज सेम थिंग। पहले बेबी को उठाएंगे जो मैंने बता दिया है। मेक श्योर दैट द मदर इज़ इन कंफर्टेबल पोजीशन आफ्टर ड्राइंग द न्यूबॉर्न। ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। बेबी को सब करने से पहले थोड़ा मॉप कर देंगे, ड्राई कर देंगे। एंड हेड शुड बी कवर्ड, क्योंकि बच्चे का हेड का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम हीट लॉस इज फ्रॉम द हेड। तो हेड के लिए कवर्ड होना चाहिए। बेबी को लेने के लिए जो आपका क्लॉथ है, लिनन है, वो दैट शुड बी प्री वार्म्ड कर लें। थोड़ा सा अगर वो इसी में रखा हुआ है तो उसको थोड़ा सा बाहर रखें कमरे के, या हीटर लगवा दें वहाँ पर, और उसको दिखे, या वार्मर के नीचे, आजकल तो वार्मर होते हैं, वार्मर के नीचे यू कैन कीप द प्री वार्म लिनन फॉर रिसीविंग द बेबी। कवर द बेबी विद द ब्लैंकेट, मेक श्योर दैट द नोज एंड माउथ आर नॉट इनवल्व्ड बाय द ब्रेस्ट। द न्यूबॉर्न इन्फेंट मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू यूज द रिफ्लेक्सेस टू लिफ्ट द हैंड। निपल मस्ट बी एक्सेसिबल टू द न्यूबॉर्न। शो द पेरेंट्स टू सपोर्ट द ब्रेस्ट। Remind the parents to focus on the newborn infant before the and follow the newborn infants early. Extra attention is required if the mother is affected by sedation. अगर sedation हो गया मदर को, तो आप लोग खास तौर से और ध्यान देना है उसमें कि बच्चा सफोकेट ना होने पाए। ये के नया स्लाइड मुझे दिखाई दिया, पाथवे ऑफ फ्लेवर्स। इसको मैंने अभी जल्दी पढ़ा है। उसमें ये बता रहा है कि फ्लेवर और टेस्ट दो अलग चीज़ें होती हैं। टेस्ट कंप्राइजेज ओनली ऑफ द सेंसेशन, और स्वीट, सार, बिटर। फ्लेवर में ऑल्फैक्टरी, स्मेल, टच सब आता है। जैसे आप अगर ऑरेंज जूस पियेंगे तो खाली आंख बंद करके तो खट्टा बता देंगे, या मीठा बताएंगे, कड़वा बताएंगे, और आंख देखते हुए उसको महकते हुए पियेंगे तो बता देंगे अच्छा फ्लेवर है इसका। तो दिस इज द डिफरेंस। तो इसमें ये थ्योरी में बताते हैं कि अगर बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है हमेशा, तो माँ जो चीज़ खाती पीती है तो उसका असर एमनियोटिक फ्लूइड में जाता रहता है। तो बेबी इज़ अकस्टम्ड टू द टेस्ट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो अगर मदर, पहले कहते थे ना मदर हेल्दी फूड ले, तो बेबी असर पड़ता है। तो ये मुझे लगा कि हाँ सही में कहते थे पहले, और अभी भी है। तो fetus drinks the amniotic fluid and the fetus develops the preference for the taste of the amniotic fluid. ये भी देखा गया है कि उसका एमनियोटिक फ्लूइड का फ्लेवर, मदर के ब्रेस्ट के मोंटोगोमरी जो नूडल्स होते हैं उसके फ्लेवर अप्रॉक्सीमेट करते हैं, मिलते हैं। तो बेबी निकलने के बाद जब हम लोग उसको पहुंचाते हैं बच्चे को ब्रेस्ट के पास, तो वो क्रॉल करता है और हाथ से उसको टच करके उस फ्लेवर के पास जाना चाहता है। तो ये थ्योरी ऑफ फ्लेवर्स करता है। इसमें एक चीज़ आगे और ऐड कर रहे हैं इसके बाद, कि अगर बच्चे को आपने सब कर दिया, 6 महीने बाद बॉटल फीडिंग करना शुरू कर दिया, पाउडर करना शुरू कर दिया, तो बच्चे का फ्लेवर केवल पाउडर मिल पाएगा, वो कुछ और जान नहीं पाएगा। तो वो पाउडर मिल्क के अलावा कुछ फ्लेवर अडॉप्ट नहीं करेगा। और ब्रेस्ट फीडिंग अगर ले रहा है बच्चा, तो मदर इज हेल्दी ईटिंग हेल्दी फूड्स, तो जो डाइट लेती रहेगी, मिल्क में जाएगा, फ्लेवर मिलता रहेगा, तो बच्चा आखिरी तक उसको अडॉप्ट करेगा और हेल्दी फूड की हैबिट पड़ेगी। और ये भी रीज़न है कि एल्डरली आर अफेक्टेड टू द फ्लेवर्स ऑफ द चाइल्डहुड। इसीलिए बड़े लोग जो होते हैं वो बचपन के स्वाद को भूलते नहीं हैं। नमस्ते सर। टॉप 5 बेनिफिट्स ऑफ
skin to skin contact as recommended by WHO also. It stimulates the baby's immunity, helps establishing a close bond between baby and mother, stabilizes the baby body temperature of the baby, it reduces postpartum depression for the mother and enables easy breastfeeding. International Federation of Gynae and Obs recognizes breastfeeding as a protective and life-saving intervention and recommends that it to be initiated within first hour of life, which is referred to as the golden hour of the newborn period. तो फिगो भी रिकमेंड करता है कि 1 घंटे के अंदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मिल जानी चाहिए. हम लोग को यहाँ तो एकदम डिफेक्ट्स है, ये सभी तभी होगा. फिर से मैं बार बता रहा हूँ, आप खुद कॉन्फिडेंस करें, उसको प्रैक्टिस करें, अपने स्टाफ को समझाएं, तभी होगा. स्टाफ अगर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं. तो जब वो करता है उसको स्टाफ को तो अप्रिशिएट भी करें कि देखो आज तुमने किया बहुत अच्छा है, अगली कुछ हुआ तो नहीं, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा. अदरवाइज वो खुद डरेगा, पहली बार करेगा कि पता नहीं सर ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, हम लोग इतने साल से कर रहे हैं. हम लोग पहले ऐसे ठंडा हो जाएगा, बच्चा चुप हो जाएगा, रोएगा नहीं, तो उसे कहना पड़ता है मैं हूँ ना, करो देखेंगे. दिस स्लाइड शोइंग द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देंगे तो ईयर इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, टूथ डिके होगा, डेंटल माल ऑक्लूजन होगा, चेस्ट इन्फेक्शन होंगे, डायरिया होगा, ओवरवेट हो जाएगा. पाउडर फीडिंग लेता रहेगा तो ओवरवेट हो जाता है बच्चा वेट ज़्यादा हो जाएगा, हेल्दी नहीं रहेगा. कॉमन कंप्लेंट्स, बच्चे का मोटा नहीं हो रहा है तो तुरंत उससे क्वेश्चन करिए, मोटा चाहते हो कि स्वस्थ? वो कहेगा स्वस्थ, तो ठीक है, दैट इज ऑल. इफ देयर इज नो डिजीज इट इज हेल्दी. वेट इज नॉट अ क्राइटेरिया provided it is not malnutrition. There is also evidence that if you give breastfeeding in the early period and continue it for 6 months, then the intellectual development of the individual is more, and there is more emotional bonding with the parents, especially the mother. ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली फीडिंग का एक और कारण है कि हम लोग क्यों बार बार करते हैं, क्योंकि शुरू करते रहेंगे, शुरुआत से करेंगे तो जो कोलोस्ट्रम का जो अमाउंट है दैट विल बी रीच द बेबी, बिकॉज द इनिशियल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द कोलोस्ट्रम इट पेंट्स द स्ट्राइल परमेबल न्यूबॉर्न गट म्यूकोसा. जो उस कोलोस्ट्रम का है फ्यू ड्रॉप्स भी है, वो उसके सरफेस टेंशन से वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को पेंट कर देगा, so that it prevents the entry of the pathogenic bacteria into the gut of the infant. कोलोस्ट्रम के इफेक्ट से बेबी म्यूकोरियम भी जल्दी पास कर देता है because of the laxative effect of the colostrum. As we all know, colostrum is higher in protein, sodium, chloride, potassium, vitamins A and E, and these are 3 times more than the mature milk. Apart from this, carotenoid, secretory IgA are 10 times higher. Colostrum is low in sugar, fat and lactose. It is rich in antioxidants, antibodies, immunoglobulins, rich in interferon, having strong antiviral activity. Colostrum contains pancreatic secretory trypsin inhibitor 7, and it is 7 times higher than the mature milk, which protects and repairs the delicate intestine mucosa of the newborn. Leukocytes are maximum on day 1 and 2, and it is 10,000 per cubic ml of colostrum, and it comes down to 1,000 per later on. We all know, and I am again emphasizing, breastfeeding within an hour of birth could prevent 20% of newborn deaths. बच्चे जो कि पूरे 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं, वो बेबीज हु आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड आर 11 टाइम्स लेस लाइकली टू डाई फ्रॉम डायरिया. उनको डायरिया होने की संभावना बहुत कम रहेगी. 15 टाइम्स लेस लाइकली टू डाई फ्रॉम निमोनिया. डायरिया एंड निमोनिया आर द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द न्यूबॉर्न. डायरिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से इम्यूनिटी मिलेगी. आप पाउडर फीड मिल्क दे रहे हैं, निपल दे रहे हैं, बॉटल से पिला रहे हैं, तो इट इज़ अनहाइजीनिक. पेशेंट को जब भी कहिए कि बॉटल से पिलाते हो, हाँ कर पिलाते हैं, कि बहुत गंदा है वो, नहीं सर बहुत साफ़ करते हैं, स्टील के बॉटल से पिलाते हैं. कॉमन प्रॉब्लम. मैं कहा चांदी के भी पिलाओगे, निपल प्लास्टिक का है, पहली बात. दूसरा, अगर वो साफ़ है तो कैन यू पुट दिस इन योर माउथ?
इफ़ यू पुट दिस देन इट इज़ ऑल राइट। सेम थिंग इज़ फॉर पैसिफायर। पैसिफायर लेके आते हैं, उनसे कहिए कि पुट द इन योर माउथ, अच्छा सर हटा देंगे, दे विल कीप इन द बैग। फिर कहना पड़ता है कि बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत करना है कि तुम्हारे इतने रुपए पैसे से है, तो आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, यू शुड। और फिर ये नहीं कि स्टाफ भी एक न कहें कि बोतल हटा दो, डॉक्टर साहब डांटेंगे, नॉट लाइक दैट। बॉटल्स दूध मत पिलाओ, तुम्हारे बच्चे को नुकसान होगा। ये हम लोग एक जो यहाँ पर हमने डॉक्टर वाईडी सिंह जब थे तब से उन्होंने इतना हमारे ब्रेन में भर दिया कि अभी तक वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ही वॉज माई सीनियर इन गोरखपुर, ऑल्दो आई एम नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम गोरखपुर, लेकिन उनसे मैं इतना इन्फ्लुएंस था, डॉक्टर वाईडी सिंह, डॉक्टर के.पी. कुशवाहा, डॉक्टर बी.पी. गुप्ता। तो गोरखपुर वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रेस्ट फेड सिटी ऑफ द पूर्वांचल कह सकते हैं, यूपी स्टेट कह सकते हैं, और उसको IIP की तरफ से अवार्ड भी बहुत बार मिला है। तो हैट्स ऑफ टू हिम एंड आवर ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर वाईडी सिंह एंड ऑल द सीनियर्स। लेकिन इधर अभी कुछ दिनों से ये फिर घटता चला रहा है। दिस इज़ बिकॉज वी आर ऑल बिजी एंड वी आर हैविंग लेस टाइम। एक तो ये है, दूसरा हम लोग कर भी रहे हैं तो समझाना नहीं पाते हैं। बेबी जो लेडी बच्चे हैं जो दूसरी जगह डिलीवरी करवा के आ रही हैं, हम लोग कितना भी कर रहे हैं, 1 महीने बाद बच्चा मायके ससुराल आया, मायके गया तो स्विच कर गया, दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस करते रहना है। इतना सब लोग जानते हैं। उसके बाद भी जब गवर्नमेंट डाटा जो आता है वो बताता है कि ओनली 44.6% मदर्स इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर, यानी कि 50% से भी कम जो है 1 घंटे का दूध पिलाती हैं, और 64.9% एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड इन फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ। मतलब 6 महीने तक जाते जाते उसके अभी 64% हो गया, और 50% जो है 6 महीने बाद कम्प्लीमेंट्री है। दिस इज़ द डाटा। लेकिन रियल में देखें तो मुझे लगता है कि शायद ये और कम भी हो सकता है या ज़्यादा हो थोड़ा। यही एक कारण है कि जिसके कारण से ये टॉक अरेंज करना पड़ रहा है, और इसके लिए BHP ने टाई अप किया है फॉक्सी के विवो के साथ रिश्ता प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें ये हो रहा है। एंड वी आर लकी दैट एक टॉक यहाँ पर हो रहा है गोरखपुर में। दिस वॉज टॉक फर्स्ट गोल्डन आवर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, वेयर डू वी स्टैंड। इसमें हम लोग लिस्ट में देखने में लग रहा है यूपी सेकंड है, एकदम ऊपर नंबर 2 पर है, लेकिन ये लिस्ट उल्टा है। जो सबसे कम पिलाने वाले बच्चे हैं उसमें ऊपर आता है। पहली बार मैंने भी देख के बताया कि यूपी सेकंड आ गया, मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर बाद में डाटा देखा कि ये जो है उल्टा है। तो हम लोग को ऐसा करना है कि उल्टा हो जाए। इसमें देखें आपकी जो लिटरेसी से भी पता चलेगा, जिधर की लिटरेसी ज़्यादा है, साउथ में केरल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, इधर ये लक्षद्वीप है, इधर ये इन सबों में जो डार्कर शेड्स हैं वो ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, और जो लाइटर शेड्स हैं उसमें केवल 2 ही दिख रहा है मुझे तो, यूपी एंड झारखंड। इसी को चिंतन करना है हम लोगों को कि क्यों ऐसा। क्योंकि इसी के लिए हम लोग बैठे हैं कि हम लोग टॉक सुनने के बाद उस पर विचार करें और फिर इसको याद रखें, फिर जाकर रूटीन काम में लगें, लेकिन इसको कहीं ना कहीं याद रखें कि हम लोग को ऐसा क्यों है। हर चीज़ में हम लोग आगे जा रहे हैं, यूपी एकदम आगे जा रहा है, इसमें क्यों। हालांकि डाटा पुराना है, लेकिन कितना भी हुआ होगा, 2 से 6 तक चला गया होगा, 10 तक चला गया होगा। ये भी देखा गया है कि मल्टीपैरस वुमेन जो होती हैं, दे स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली। जो पढ़ी लिखी माताएं हैं वो जल्दी कर देती हैं, नॉर्मल डिलीवरी जो है वो जल्दी स्टार्ट कर देती हैं। एक स्मॉल सैंपल साइज में भी यही रिजल्ट मिला है, और लार्ज सैंपल साइज था थोड़ा सा, उसमें भी सेम रिजल्ट मिला है। दोनों साइड टेबल उसके हैं। मोर द लिटरेसी मोर द चांसेस ऑफ इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग, पिछले स्लाइड में भी था, ये डाटा में भी आ रहा हुआ है। Now, what are the various barriers in the early initiation of breastfeeding? मैडम का सवाल था ऐसा क्यों हो रहा है। पहला देखिए, सबसे बड़ा बॉक्स जो दिख रहा है 250 में से 228 सैंपल साइज, बेबी नॉट शिफ्टेड टू द मदर साइड। तो इसमें तो पेशेंट का कोई रोल नहीं है, इसमें तो रोल हम ही लोग का सीधे से जाता है कि बेबी नॉट बीइंग शिफ्टेड टू द मदर साइड। पेशेंट का जो रोल अटेंडेंट्स का कहते हैं कि वो कुछ पिला दिया, ये कर दिया, 3 आया है केवल, मतलब नीचे से लास्ट है। बेबी सो रहा था, थोड़ा सा है, मदर वॉज इन पेन, थोड़ा सा, नो मिल्क, थोड़ा सा है। मेन इज बेबी नॉट शिफ्टेड टू द मदर साइड। तो ये फोकस करना है हम लोगों को कि जब तक कि अनलेस एंड अनटिल वेरी नेसेसरी वी शुड नॉट शिफ्ट द बेबी टू द SCNU नर्सरी
or the crib or any other place. Baby should be given to the mother. बच्चा होता है तुरंत ही सेल्फी लासल शुरू हो गया, बेबी हुआ, रिसेप्शन बुला रहे हैं इसको दिखाने के लिए, बेबी को एक फ़ोटो खींच लीजिए। तो कहना पड़ता है बच्चा नंगा है, बड़ा हो गया तुमको गाली देगा। What are the reasons? This is was the Indian data. Global में भी यही सेम चीज़ है। Transfer time from OT to ward is the main reason, and baby kept in an ICU for observation after delivery. Abroad में भी यही है। Other factors are socio-economic factors, complicated pregnancies, cesarean deliveries, cultural practices. Early initiation of breastfeeding well begun is half done. शुरू करते हैं जल्दी हम लोग तो ज़्यादा कामयाबी मिलती। क्यों? क्योंकि सकिंग रिफ्लेक्स जो होता है वो 40 to 60 मिनट्स के लिए होता है, उसके बाद वो कम हो जाता है, फिर वो 24 घंटे के बाद ही होता है। तो शुरू में अगर चूक गए तो 24 घंटे के लिए चूक गए, और फिर उसके बाद आपने टॉप फीडिंग पिलाना शुरू कर दिया, बेबी को आदत बन गई, अटेंडेंट खुश हो गए, और फिर वो स्विच हो जाएगा। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन विच इन टर्न्स कॉन्ट्रैक्ट्स द यूट्रस एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ पीपीएच। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्ट ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन कि ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो पीपीएच की चांस कम होगा, विच इज अ नाइटमेयर। इंटेंसिटी ऑफ जॉन्डिस इज फाउंड टू बी लेस इन अर्ली फेड बेबीज। Weight loss of newborn occurs within physiological limits. Bonding between mother and baby and stabilizes the temperature of baby, prevents hypothermia. FIGO recommendation करता है education, support, counseling of breastfeeding should be provided from the antenatal period to help improve the likelihood of early initiation of breastfeeding by the mother. Counseling should be done all throughout. सारे बच्चे जो इंस्टीट्यूशन पैदा होते हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल, काउंसलिंग फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड, शुड इंक्लूड कम्युनिकेशन ऑफ बेनिफिट्स बोथ बेबी एंड मदर फॉर लॉन्ग टाइम, बेटर आउटकम। गोल्डन आवर के बारे में शुरू समझाते रहे उनको, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑल्सो इनेबल मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स टू रूम इन एंड रिमेन टुगेदर। हमेशा साथ रखिए। क्रिब तो रहना ही नहीं चाहिए किसी जगह। अभी भी कुछ दूसरे शहरों में क्रिब रहता है रूम में, बेबी है, डिलीवरी है, क्रिब रखा हुआ है। दैट शुड बी, अगर कहीं पड़ा भी हुआ है तो उसको हटा दिया जाना चाहिए। एडिशनल सपोर्ट शुड बी गिवन। सपोर्ट ऑफ KMC कंगारू मदर केयर शुड बी गिवन टू प्रीमेच्योर बेबीज। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हमेशा करते रहना चाहिए ताकि अवेयरनेस हो। नीड ऑफ एनेबलिंग एनवायरमेंट एंड पॉलिसीज सो दैट ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी इंश्योर्ड, एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मस्ट सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस विदाउट स्टिग्मेटिज्म एंड इन अ मैनर सेंसिटिव टू मदर्स सोशल सर्कमस्टांसेस। अर्ली इनिशिएशन कैसे हम लोग कर सकते हैं? लैक ऑफ नॉलेज एंड मोटिवेशन इज द मेन ऑब्स्टिकल। कुछ तो नॉलेज की कमी हो जाती है लोगों में, और कुछ मोटिवेशन कम हो जाता है, उसके लिए है। विच इज सीन नॉट ओनली इन ऑब्स्टेट्रिशियन पीडियाट्रिशियन बट ऑल्सो इन मदर्स, फैमिली मेम्बर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स, लेबर रूम, OT स्टाफ। मेनी ऑफ देम लैक ट्रू नॉलेज अबाउट एंड हार्बर अ वैरायटी ऑफ मिथ्स एंड आर नॉट पैशनेट इनफ टुवर्ड्स द गोल ऑफ अर्ली फीडिंग। इसमें है मेन फैक्टर टाइम का आता है। उसको ऊपर दूध पिला दें, 2-3 पेशेंट्स हैं, OPD में भीड़ लगी, हाँ ठीक है पिला दो, रो रहा है पिला दो, देख लेना, नहीं पिए तो पिला देना, और वो एक सिग्नल चाहिए कि हाँ पिला देना। बाकी आगे पीछे का भूल जाएगा कि क्यों पिला देना, क्राइटेरिया क्या है, क्यों पिला देना। तो आपको स्टाफ को मोटिवेट करना है, क्योंकि आप 2 मिनट जाएंगे, स्टाफ हमेशा जाएगा, और 24 घंटे तक तो कम से कम नॉर्मल डिलीवरी वाला बच्चा रहेगा ही रहेगा आपका बेबी। तो आपको इतना एम्फेसिस कर देना चाहिए, हर आदमी जितनी बार जाए फीड कराते रहे, करता रहे कि वो टूट पाए। और इस तरह तभी पॉसिबल है जब आपको अपने पीडियाट्रिशियन पर और पीडियाट्रिशियन को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। पीडियाट्रिशियन सोचता है कि बता दो, बार बार फ़ोन आएगा कि रो रहा है बच्चा, रो रहा है तो पिला देना, लिख देना, एक पर्ची पकड़ा देते हैं कि बहुत रोएगा तो पिला देना, दे आर हैप्पी। द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज द फर्स्ट वीक of the baby and mother, and the mother diet, which can be overcome to a great extent by supporting mothers, preparing them mentally during the antenatal period, educating husband and family members, especially mother-in-law, about myths and conceptions related to breastfeeding. तो mother-in-law, husband और जो उनके friends हैं, relatives हैं, और आजकल WhatsApp भी आ गया है, YouTube है, तो सबको आपको देखते रहना चाहिए कि क्या क्या आ रहा है, ताकि आप उसका जवाब तैयार करते रहें। 40 साल पहले सुमानी हमारे गाइड थे, वो कहते थे कि हेल्थ कॉलम निकलता है, पढ़ते हैं आप लोग? तुमने कहा नहीं, क्या जरूरत है?
तो कहा कि वो इसलिए पढ़ना पड़ता है कि पेशेंट को जवाब उसी पर देना है आपको। बस खत्म करें, इट इज क्वाइट लॉन्ग आई थिंक। Initiation of breastfeeding should be as early as possible. It should be in 1 hour. We should not wait till 59th minute. और सबसे पहला शुरुआत में बताना ही है, उसी चीज़ को बार बार एम्फेसिस करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेबी हो गया, सब सही है, स्किन टू स्किन कर दिया, लेकिन उसको बाहर देने में स्टाफ ने उसको विटामिन के लगाया, पोछा, सब किया, विंग बेबी किया, हेपेटाइटिस बी लगाया, और मेन चीज़ एक इसमें हिडन फैक्टर जो लिखा नहीं है, फॉर द टिप, कि वो करते रहो डॉक्टर चले जाए तो बेबी को ट्रांसफर करेंगे, देन विल गेट सम रिवॉर्ड। तो पीडियाट्रिशियन शुड गेट द बेबी ट्रांसफर्ड इन फ्रंट ऑफ हिमसेल्फ ओनली। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग इंश्योर करने के लिए कुछ कॉमन मिथ्स को दूर करनी चाहिए, जो खास तौर से हम लोगों के मेडिकल पर्सनल्स को है। क्या कोलोस्ट्रम एडिक्वेट है? बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो जाएगा? उसका वजन तो नहीं घट जाएगा? सिजेरियन है, कैसे पिलाएंगे? फियर ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, कि हाइपोग्लाइसीमिया इज ए प्रॉब्लम सीरियस, लेकिन अगर उसको होना है तो ऊपर के दूध पिलाने से नहीं ठीक होगा, उसका अलग मैनेजमेंट है। तो जब आप प्लेसेंटा को काट देते हैं, बेबी को करते हैं, उसके जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है दैट मेंटेन्स द ब्लड शुगर, और जो मिनिमम घटता है 1 to 2 आवर्स। तो बहुत अप्रेंसिव है, तो उसको बता दीजिए स्टाफ को कि अगर लग रहा है घट रहा है तो ग्लूकोमीटर सब जगह है, ग्लूकोमीटर से स्क्रीन कर ले। इफ इट इज़ लेस देन 30 देन इट इज़ अलार्मिंग। 30 नहीं है, किसी का आएगा नहीं, 45 आएगा, तो उसको बच्चों का कट ऑफ बताना पड़ेगा। स्टाफ तो 45 पर भी बता देगा कि ये कम है दोबारा, तो आपको बताना पड़ेगा कि न्यूबॉर्न का 30 कट ऑफ है और 45 तो कुछ मतलब नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है हाइपोग्लाइसीमिया का डर, एज ए डॉक्टर और इन ऑब्स्टेट्रिशियन आप लोगों को किसी को होना नहीं चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, अनलेस दे आर स्पेसिफिक इंडिकेशंस टू बी अलर्ट। लो बर्थ वेट बेबी, IDM और तमाम उसका एक ग्रुप है, तो हाई रिस्क नहीं है, तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत कम है। वेट लॉस, बच्चा घट जाएगा, कमज़ोर हो गया है, सब आप कहेंगे बच्चा कमज़ोर हो गया है, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग लेता रहेगा, 4 से 6 बार यूरिन पास कर रहा है, तो जो वेट लॉस होगा दैट विल बी 5 to 6.6%, विच इज़ नॉर्मल, एंड इट विल बी रिगेन्ड विद 6 to 8 days। ये दिखा रहा है कि कोलेस्ट्रॉल तो बहुत कम हो रहा है, 2 बूंद निकलता है, 4 बूंद निकलता है। तो स्टमक ऑफ द बेबी इज वेरी, कैपेसिटी ऑफ द न्यूबॉर्न स्टमक इज 5 ml ओनली, एंड 5 to 7 ml, और जितना कोलेस्ट्रॉल पहली बार निकलता है दैट इज इनफ टू फॉर द बेबी टू प्रोवाइड इट्स न्यूट्रिशन। जैसे से आप फीड कराते जाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा, और फिर 36 घंटे के बाद वो कोलेस्ट्रॉल जो घटता जाएगा, मिल्क बढ़ती चली जाएगी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कि हम लोग को खुद भी लगता है, कभी कभी स्टाफ बताते हैं कि मिल्क नहीं निकला, हम देखे हैं, मैंने कहा 2 बूंद निकला है, दैट इज गुड, करने दो, यूरिन पर ध्यान दो, करने दो। सर्जिकल सिजेरियन हो रहा है तो वी कैन अडॉप्ट द पोजिशन, साइड लाइंग पोजिशन और लेट बैक पोजिशन, स्लाइड करके उसको पिला सकते हैं, या फिर उसको जैसे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट किया था उस पर पिला सकते हैं। एक बोर्ड बनवा सकते हैं हम लोग, डू नॉट डिस्टर्ब, स्किन टू स्किन इज करेंटली इन प्रोग्रेस। ये तो बहुत ज़रूरी है हर जगह लगना, क्योंकि 1 घंटे तक तो अटेंडेंट की भीड़ लगी रहती है, और इतना शोर होता है कि नाना हुआ है, आप नाना बन गए, नानी बन गए, सब घेरते रहेंगे, तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो 1 घंटे के लिए रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि आप वेटिंग हॉल में रहिए, 1 घंटे बाद मिलिएगा आप लोग। दिस इज ऑल्सो सेम थिंग, टेक होम मैसेज, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, साइंस में कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीव रखिए, अपने कलीग पर डिसीजन पे बिलीव रखिए, और कॉन्फिडेंस लेवल अपने स्टाफ पर बनाइए। और कहीं भी कोई गलती कर रहा हो, डू नॉट फेल टू करेक्ट एनीवन हु इज साइंटिफिकली रॉन्ग, but do so in respectful manner. Thank you.